मानता ये बाबू जगदेव बाबू 2 फरवरी जन्मदिन है। उन्होंने समता की बात की थी, उसके लिए मनाया जाता है। और दूसरा चीज़ है कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, उसका जो है हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे उससे भारत गौरव बढ़े। और चूँकि बहुत सारे देशों में जाएंगे, वहाँ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसका बहुत बड़ा सम्मान है। और चूँकि भारत में धार्मिक चीज़ों बहुत काम होता है, लेकिन राष्ट्रीयता काम नहीं होता। तो सम्राट अशोक क्लब राष्ट्र समर्पित संस्था है, वो राष्ट्रीयता काम करती है और लोगों का जन कल्याण काम करती है। और सम्राट का अशोक महान का उद्देश्य था, बाबा साहब को यही उद्देश्य था, सर्वलोक हित वाला, सभी कल्याण हो। तो बाबू जगदेव प्रसाद का जन्मदिन है, तो उन्हीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी हम लोग जो है इस लाट को परिसर के नज़दीक यहीं जमनिया गाजीपुर के निवासी माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी, इसके संस्थापक, सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक थे। उन्होंने आज से 25-26 साल पहले मेरा नाम हरिश्चंद्र मौर्य, मैं सम्राट अशोक क्लब का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज लठियां महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आम जनमानस में जो है समता समानता, ये बाबू जगदेव बाबू 2 फरवरी जन्मदिन है, उन्होंने समता की बात की थी, उसके लिए मनाया जाता है। और दूसरा चीज़ है कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, उसका जो है हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे उससे भारत गौरव बढ़े। और चूँकि बहुत सारे देशों में जाएंगे, वहाँ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसका बहुत बड़ा सम्मान है। और चूँकि भारत में धार्मिक चीज़ों बहुत काम होता है, लेकिन राष्ट्रीयता काम नहीं होता। तो सम्राट अशोक क्लब राष्ट्र समर्पित संस्था है, वो राष्ट्रीयता काम करती है और लोगों का जन कल्याण काम करती है। और सम्राट का अशोक महान का उद्देश्य था, बाबा साहब को यही उद्देश्य था, सर्वलोक हित वाला, सभी कल्याण हो, समानता हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबका अधिकार मिले, उसी पर हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। सर, जो लठियां महोत्सव मनाया जाता है जी, आखिर क्या चीज़ इसमें पहले कितना दिन पहले इसको देखा गया है? ये हमारे इंजीनियर सुभाष मौर्य संस्थापक थे 1996 में। तो ये कि यहाँ जो है लटिया में आगे लाट बनी हुई है, अशोक स्तंभ, तो पहले वहाँ वो गिरा हुआ टूटा हुआ था, लोग वहाँ गुलिया माई का चाहते थे। तो सुभाष मौर्य के नेतृत्व में पुरातत्व को दिया गया। जब पुरातत्व आए तो उन्होंने देखा कि ये सम्राट अशोक को बनाई हुई लाट है, तो वो उसको खड़ा करके फिर पुरातत्व उसको अपने अंडर में ले लिया। तो तब पता लगा कि ये तो संविधान में जो बाबा साहब ने चिन्ह दिया है, जो हमारे करेंसी पे है और स्टैम्प है, और जो है हमारे जो राष्ट्रपति या जो अधिकारी हैं सेना के, सब जगह उनके सर पर लगा हुआ है, जो कैप लगा रहता है सब जगह, वो हमारा एक गौरव है। जब वो टूटा है, जब उसका लगा तो उसको लोग गौरवान्वित महसूस करके किए, खड़ा कराए। इसके बाद उसी समय से यहाँ एक जो है पहले छोटे से मेले के रूप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे विस्तृत होकर आज भारत के कम से कम 10 राज्यों में है, धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगी। और यहाँ नेपाल से पिछली बार आया था, इस बार साउथ कोरिया से भंते जी आए हैं। तो ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर 2 साल से लठिया महोत्सव ले लिया है। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ गुलिया माई के नाम से जो प्रसिद्ध है, गुल्ली कोई खेल रहा था, ऐसे इतिहास लोग बताता था पहले। वो जब लोगों का अज्ञानता थी तब ऐसा था, लेकिन पुरातत्व वाले आए और हमारे इंजीनियर सुभाष जिन्होंने संस्था का स्थापित किया था, जब उन लोगों को ज्ञान हुआ नहीं, ये सम्राट अशोक महान द्वारा बनाई हुई एक लाट थी, ये टूट गई थी किन्हीं कारणों से। जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा गुलिया माई तो राष्ट्र की धरोहर है, हाँ, जो संविधान में निहित है। तो उस समय से इसका जो है सम्मान होने लगा। थैंक यू। क्या नाम है सर? हरिश्चंद्र मौर्य। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार। जी, दिनेश कुमार जी। 2 फरवरी 2025 को राष्ट्र समर्पित संस्था सम्राट अशोक क्लब के द्वारा लटिया महोत्सव मनाया जाता है। यहीं निकट लटिया का महोत्सव है, लाट है, सम्राट अशोक की लाट है, उसी लाट के नाम पर लटिया महोत्सव मनाया जाता है। आज 2 फरवरी को बाबू जगदेव प्रसाद का जन्मदिन है, तो उन्हीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी हम लोग जो है इस लाट को परिसर के नज़दीक, यहीं जमनिया गाजीपुर के निवासी माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी, इसके संस्थापक,
सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक थे, उन्होंने आज से 25-26 साल पहले 1993 में इस संस्था का नींव रखा था। और नींव रखने का उद्देश्य ही था कि भारत में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, उन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को जो हमारे संविधान में भी वर्णित है, उसको जन जन तक पहुंचाना और राष्ट्रीय चेतना के तहत उसको जो है प्रसारित करना, और संविधान का ज्ञान सब लोगों को हो जाए, घर घर संविधान का ज्ञान हो, इसके लिए भी ये महोत्सव जो है रखा गया। आज धीरे धीरे करके कारवा बहुत आगे निकल गया और ये कारवा जो है अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। लोग देश विदेश से आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पहले लोग मनाया जाता था, लेकिन अब सब बाध्य होकर के आ रहे हैं। और ये संस्था एक राष्ट्र समर्पित संस्था है, जिसमें हम जो है कार्य सदस्यगण मिल करके इस संस्था के भागीदारी हैं। और ये जो है यहाँ का जो लाट था, यहाँ लोग इसके लटिया माई के नाम से जानते थे, तो इसको जो है उसका शुद्ध रूप जाने कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये इस वाराणसी परिक्षेत्र का जो है 8वां लाट है, जो खोज में आया था कन्निधम महोदय के जो सानिध्य में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ रहा था तो मैं वहाँ पढ़ा था कि ये जमनिया गाजीपुर में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लाट है, जो कि ये भारत का पहला लाट है जिसमें कोई लेख नहीं लिखा गया है, वरना सम्राट अशोक द्वारा लिखी जितने भी लाटें हैं सब में जो है लेख लिखा गया है। उसी का उत्सव और महोत्सव हम लोग यहाँ मनाते हैं। और मूलतः यह संस्था जो चल रही है सम्राट अशोक क्लब, इसका उद्देश्य वही है कि भारत में संवैधानिक तौर पर जो प्रदत्त किया गया है बाबा द्वारा, जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान की मूल भावना, मूल प्रस्तावना पर हम लोग कार्यरत कर रहे हैं। और संभावना आशा है कि आगे भी इस संस्था के लिए समर्पित रहेंगे। कहाँ से यहाँ पे ये लोग आते हैं? यहाँ पे ये संस्था सर जो है पूरे जो है 11 प्रदेशों में चल रही है। तो वैसे तो आते हैं पूरे भारत से देखने के लिए, लेकिन जो संस्था कार्यदायी है वो 11 प्रदेशों में चल रही है, जिसमें यूपी महत्वपूर्ण है। यूपी के जो है 27 जिलों में जो है ये संस्थाएं 15 चल रही है। हम भदोही से आए हैं जी, सम्राट अशोक क्लब शाखा भदोही से। सर यहाँ के जो भी लोग आए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ जो लोग आए हैं उनके धम्म की प्रेरणा है, संविधान में आस्था है, समतामूलक समाज की आस्था है। उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों में भी कुछ न कुछ जो है अवशेष है। सम्राट अशोक के जो विचारधारा थी, जो संविधान की विचारधारा है, जो मानवता की विचारधारा है, उनके अभिभूत है। मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि वो लोग यहाँ आए हैं, इसके मुझे अपार खुशी भी है। चलिए, थैंक यू।